Hello everyone, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. In previous videos we have completed chapter number 8 Introduction to Trigonometry of class 10th, and in this video we are going to start chapter number 9 some application of trigonometry class 10th. So let us start. This chapter is in continuation with chapter number 8. So let us see what we are going to study in this chapter. In this chapter first we will do introduction, then we will recall ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट? नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर, वापस से देख लेंगे हम. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेयर वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन अ डेली लाइफ. देन देयर आर सर्टेन बेसिक डेफिनेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या होते हैं ये लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनको भी हम देखेंगे. उसके बाद हम करेंगे सर्टेन वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. लास्ट में हम समराइज करेंगे व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो आगे चलते हैं. फर्स्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बोला था ना रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होता है. अगर यहाँ पे सी पे थीटा है तो बी सी विल बिकम योर बेस. राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस. एंड ए बी विल बी योर परपेंडिकुलर. साइन कॉस याद करने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको. तो देखिए साइन जो हो जाएगा डैट विल बी योर पी अपॉन एच. साइन हो गया पी अपॉन एच. ठीक है, डैट इज ए बी अपॉन ए सी. देन कॉस हो गया बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी सी अपॉन ए सी. देन टैन थीटा क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी डेट इज ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो साइन होता है वो कोसेक का रिवर्स होता है, या कोसेक थीटा रिवर्स होता है साइन थीटा का. तो अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, रिवर्स हो गया. सिमिलरली कॉस जो होता है वो सेक का इन्वर्स होता है. कॉस अगर बी अपॉन एच है तो सेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, रिवर्स हो गया ना. टैन थीटा रिवर्स होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा रिवर्स होता है टैन थीटा का. तो इफ टैन थीटा इज पी अपॉन बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा था अपन ने. टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. टैन थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. याद रखनी है ये सब चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नेक्स्ट आया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. पढ़े थे ना हमने सम स्पेसिफिक एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. सब एंगल्स निकालने के लिए टेबल बनाई थी. टेबल कैसे ड्रॉ करनी है वो भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था. नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस पे जाके आप उनको देख सकते हैं. ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1 होता है. ठीक है, इसी तरह से बाकी भी सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अपन देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ. ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में? वाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री वी शुड ऑल्सो नो. तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं, जो कि बहुत बेसिक है. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच की हाइट, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो सब निकालने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. जैसे आपके पास अभी यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं. पहले वाले केस के अंदर जैसे अगर आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाएगी. नेक्स्ट वाले में माउंटेन है एक. ठीक है, तो हाइट ऑफ माउंटेन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो माउंटेन की हाइट भी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी. बेसिकली जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल. याद है ना राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें भी देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग को हम स्ट्रेट मानते हैं. यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये. ठीक है, ये वाला. तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है किसमें, एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ हो रही है, कुछ बेसिक सा ही देखेंगे हम, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस टू नियर बाय स्टार्स। नियर बाय स्टार्स या प्लैनेट्स जैसे अर्थ और मून है, ठीक है, अर्थ, मरकरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं मेजरिंग टेप से नहीं, पहले भी बताया था, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेविगेशन एंड ओशियनोग्राफी। नेविगेशन एंड ओशियनोग्राफी में कैसे कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन नेविगेशन टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शोर फ्रॉम अ पॉइंट इन द सी। समुद्र के बीच में या सी के बीच में अगर आप कहीं फंस चुके हैं तो आपको जो किनारे की डिस्टेंस है, किनारा कितनी दूर पर है, डेट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। It is used in oceanography in calculate the heights of the tides in the oceans. Tides जो आते हैं ओशन के अंदर, उनकी हाइट भी आप यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से अपन थीटा निकाल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस, अभी आपसे पहले भी बोला था कि कुछ बेसिक टर्म्स आएंगी, उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो कौन सी है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट, तो देखिए लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। सिंपल डेफिनेशन में तो अगर समझाएं तो सपोज करिए कि ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वर की आईज है यहाँ पे, एक काइट यहाँ पे फ्लाई कर रही है, तो ऑब्जर्वर जो है वो इस काइट को देख रहा है, आंखों से ही देखेगा। तो जो लाइन जो कनेक्ट कर रही है आई ऑफ एन ऑब्जर्वर और काइट को, वो ही होती है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, अ लाइन कनेक्टिंग आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when the point being viewed is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, पता है सबको हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? ये देखिए, ये जो लाइन है लेटी हुई, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है दैट इज वर्टिकल लाइन। डिफरेंस पता चल गया हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में, जो हमने ड्रॉ करी है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो एंगल बन रहा है बिटवीन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जैसे ग्राउंड को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं बेसिकली, तो हम ग्राउंड पे खड़े हैं, यहाँ पे काइट को देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट हमारी हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि काइट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लाई हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो हेड है उसको ऊपर करना पड़ेगा। एलिवेशन का मतलब ही होता है बढ़ाना। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा हेड जो होता है वो रेज हो जाता है, होता है कि नहीं होता, तो वो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर के ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई ऊपर फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड है, प्लेन है, उन सब ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, जैसे कि ये डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट कौन सी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस का मतलब भी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो क्या है, एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। साफ साफ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिलो, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है, दैट इज द केस when we lower our head to look of the object being viewed। जब हमारा हेड हम क्या करेंगे, नीचे, ठीक है। तो देखिए, तो क्या डेफिनेशन है कि सपोज करो आप यहाँ बिल्डिंग पे खड़े हो, कोई भी बिल्डिंग पे खड़ा है, बिल्डिंग पे आप क्रिकेट खेल रहे थे, सपोज वी आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द बिल्डिंग, बॉल हमारा नीचे गिर गया, तो बिल्डिंग से हम ढूंढेंगे भी पहले तो बॉल किधर गिरा है, उसी डायरेक्शन में जाएंगे,
है ना। तो हम यहाँ पे खड़े होके हमारी बॉल को देख रहे हैं। तो अब जब हम हमारी बॉल को देख रहे हैं तो हम ऐसे हेड को नीचे करके देख रहे हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं तब हमारा जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, तब वो एंगल कौन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ठीक है, अगर किसी काइट को देखना है बिल्डिंग पे खड़े होके, ये हमारी बिल्डिंग है, तब तो क्या आएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे किसी पत्थर को या बॉल को देखना है तब क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट से लेके 7 एग्जाम्पल्स तक करेंगे और हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज वो ही है 9.1। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि अगर आपको डायग्राम ही आप गलत बना देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कंप्लीटली रॉन्ग होगा। तो डायग्राम बहुत अच्छे से सीखना है अपने को। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है? अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम एक ग्राउंड बना देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक टॉवर है, वर्टिकली खड़ा हो रहा है टॉवर। ये हो गया हमारा टॉवर, ए बी को हम टॉवर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। अभी ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज कर लीजिए ये सी पॉइंट पे, जो कि फुट ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द टॉवर, किसी भी चीज़ का फुट कहाँ होता है? हेड पे होता है कि नीचे होता है? ऑब्वियस है नीचे होता है। तो अगर ए बी हमारा टॉवर है तो बी पॉइंट पे उसका फुट होगा। उससे 15 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट सी है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इज सी? सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। आ जाइए आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर। टॉप ऑफ द टॉवर कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है? 60 डिग्री। मीन्स इस सी पॉइंट से ए पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर, क्योंकि टॉवर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है तो वो 90 डिग्री बनाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। सबसे पहले ए बी क्या है? ए बी इज द हाइट ऑफ टॉवर, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी इज हाइट ऑफ टॉवर। बी सी कितना है? बी सी इज 15 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टॉवर एंड द पॉइंट गिवन। और जो थीटा है, थीटा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो अपने को इसमें हाइट ऑफ द टॉवर मीन्स ए बी। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर हाइट, इस पे थीटा एन 90, तो ये क्या हो गया हमारा? बेस। और थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइट। याद है ना सबको? ठीक है, तो अब देखिए रेशियोज बनाते हैं। जो फाइंड आउट करना है उसको अपन ऊपर लिखेंगे रेशियो के अंदर। ए बी फाइंड आउट करना है ना, अपॉन गिवन है बी सी, उसको अपन रेशियो में नीचे लिखेंगे। रेशियो बना लिया ए बी अपॉन बी सी। नाउ ए बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज बी सी? बी सी इज बेस। फटाफट से याद करिए पी अपॉन बी क्या होता है? पी अपॉन बी होता है tan थीटा। होता है कि नहीं होता? tan थीटा। तो ए बी अपॉन बी सी कितना है? 15। एंड व्हाट अबाउट tan थीटा? थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? tan 60 डिग्री। फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। ए बी अपॉन 15, तो हम पुट अप कर देंगे यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू की जगह वी विल राइट √3। तो ए बी इक्वल्स टू 15 का मल्टीप्लाई √3 से किया, इट विल बिकम 15 √3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई हमारे पास? हाइट ऑफ
tower. Height of tower is 15√3 मीटर. हो चुका है ये. कितना इजी सॉल्यूशन था इसका. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए. एग्जाम्पल नंबर 2. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर. एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको एक पोल रिपेयर करना है जिसकी हाइट दी हुई है 5 मीटर. तो हम ये तो हमारा ग्राउंड मान लेते हैं. इसको ग्राउंड के ऊपर पोल खड़ा है, पोल को अपन ए बी मान लेते हैं. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल? 5 मीटर. मीन्स ए बी जो है डैट इज 5 मीटर. कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए. शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. कहने का मतलब है कि उसे जो टॉप ऑफ द पोल है उससे 1.3 मीटर नीचे आना है ताकि वो पोल को ऊपर रिपेयर कर सके. ऑब्वियस बात है, अगर मुझे इस पॉइंट पे रिपेयर करना है तो मैं यहाँ कहीं खड़े होकर उसको रिपेयर करूँगी. उसके ऊपर चढ़ के तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो उसको 1.3 मतलब यहाँ पे सपोज कर लो अपनी लैडर को लगाना है तो ये सी पॉइंट है. जो ए सी है डैट इज़ 1.3 मीटर. ठीक है, आगे चलें. वॉट शुड बी the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal. length of the ladder क्या होनी चाहिए जो inclined हो कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे. angle of elevation कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री. would enable her to reach the required position. also how far from the foot of the pole she place the foot of the ladder. You may use √3 as 1.73. ठीक है, तो पहले तो आपको लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है. दो चीज़ें निकालनी है. लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर अपन इसको मान लेते हैं, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं अपन. तो लेंथ ऑफ लेडर हो गई सी डी. तो फर्स्ट हमें सी डी फाइंड आउट करना है एंड देन हमें डिस्टेंस बिटवीन फुट्स निकालना है. मीन्स बी डी भी हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत ईजी है. ये देखिए बी पर राइट एंगल बनेगा क्योंकि पोल सीधा खड़ा है. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका. सबसे पहले तो ए बी क्या है? ए बी इज हाइट ऑफ पोल. ए बी इज हाइट ऑफ पोल. कितनी दी हुई है? 5 मीटर. हाइट ऑफ पोल कितना दिया हुआ है? 5 मीटर. हमारे पास ट्रायंगल है सी बी डी. ट्रायंगल कौन सा है हमारा? सी बी डी, राइट एंगल एट बी. तो हमें क्या चाहिए? सी बी डिस्टेंस चाहिए. सी बी, तो सी बी जो होगा वो क्या आ जाएगा? पूरा कंप्लीट ए बी माइनस ए सी. तो सी बी इक्वल्स टू ए बी कितना है हमारा? कंप्लीट हाइट ऑफ पोल 5 दी हुआ है, 5 माइनस ए सी कितना है? 1.3. तो सी बी कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1.3, 3.7 मीटर. ठीक है, तो अब ट्रायंगल के अंदर से पहले अपन सी डी निकाल लेते हैं. यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे राइट एंगल, तो ये हमारा बेस हो गया. ठीक है, और राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर. कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. तो देखिए अभी अपने ट्रायंगल के अंदर जो हमें निकालना है इसे हम रेशियो में ऊपर लिखेंगे, डैट इज सी डी. अभी जो हमें निकालना है उसे हम रेशियो में ऊपर लिखेंगे ट्रायंगल के अंदर, डैट इज सी डी अपॉन गिवन क्या है अपने को? बी सी या सी बी, बोथ आर सेम थिंग. तो ये हो गया एच अपॉन पी. एच अपॉन पी क्या होता है? कोसेक थीटा होता है. होता है कि नहीं होता? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा. तो सी डी अपॉन, अभी बी सी कितना निकाला है अपन ने? बी सी 3.7 एंड कोसेक थीटा कितना है? 60 डिग्री. तो सी डी अपॉन 3.7 इक्वल्स टू कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. आगे आ जाइए. तो सी डी हमारा क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 2/√3. और √3 का वैल्यू आपको कितना यूज़ करना है? 3.7 इंटू 2/√3 कितना है? 1.73.
3। तो सॉल्व करने पे सी डी हमारा अप्रॉक्स 4.28 मीटर आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स आएगा ये। तो ये तो हमने क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ लेडर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बी डी। तो सेम वही ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अभी अपन ट्रायंगल एक ही है यहाँ पे, सी बी डी। क्या निकालना है अभी हमें, बी डी। तो रेशियो के ऊपर रखा, गिवन क्या है अपने, सी बी या बी सी, बोथ आर सेम थिंग। तो ये हो गया हमारे पास बी अपॉन पी, और बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री। तो देखिए ये बी डी अपॉन बी सी कितना है 3.7, ठीक है, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। तो जो बी डी था हमारा वो कितना हो गया, बी डी इक्वल्स टू, ये क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.7 और √3 हमें 1.73 यूज़ करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी आएगा हमारा 2.14 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है, हो चुका है ये भी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फुट्स, ठीक है, कितना आ रहा है 2.14 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें हमने ऑब्जर्वर की हाइट नेग्लिजिबल मानी थी, बट अगर आपको ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, गिवन है, तो हमें उतनी ही माननी है। तो इसका भी पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। तो पहले हम एक ऑब्जर्वर बनाते हैं ए बी, जिसकी हाइट है 1.5 और ये ग्राउंड पे है। चलिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो चिमनी भी ग्राउंड पे होगी, और कितने डिस्टेंस पे है, सपोज करो ये एक चिमनी है सी डी, ये 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो सी डी हमारी चिमनी है, ए बी हमारा ऑब्जर्वर है। वापस पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर अवे है चिमनी से, यही चीज़ बनाई है हमने। फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ द चिमनी कहाँ पे है, पॉइंट सी पर, और ऑब्जर्वर की आइज कहाँ पे होगी, ए पॉइंट पे होगी कि बी पॉइंट पे होगी। ऑब्वियस बात है, आइज ऊपर की तरफ होती है, फुट में तो होती नहीं है। तो जो हमारी आइज होंगी वो ए पर होंगी। तो आइज से टॉप ऑफ द चिमनी पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, मीन सी से ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी हमारी, ठीक है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को अपन ई पॉइंट मान लेते हैं, मान सकते हैं अपन। चलिए, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, क्या फाइंड आउट करनी है हमें, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी अपन ने क्या मानी थी, सीडी मानी है ना, ये चिमनी है ना हमारी पूरी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो सीडी क्या है, सीडी इज द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, हाइट ऑफ चिमनी। और ए बी किसकी हाइट है, यस, ऑब्जर्वर की। ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। तो ए बी कितना दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर। और एक और चीज़ दी हुई है हमें, बी डी दी हुई है, बी डी कितनी दी हुई है, 28.5 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कमाल की बात है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। देखिए, हम ऑब्जर्वर भी स्ट्रेट खड़ा है, चिमनी भी स्ट्रेट खड़ी है, तो वो दोनों 90 का एंगल बनाते हैं। हम कंसीडर यही करते हैं, ऐसे ऐसे खड़ा हुआ नहीं मानते, तो 90 डिग्री पे खड़े स्ट्रेट मानते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है ए बी डी ई, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर बी डी 28.5 है, तो जो किसके बराबर होगा फिर वो ए ई के, तो ए ई भी कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर।
और ए बी अगर 1.5 है तो ई डी भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अच्छा ये ई पॉइंट भी 90 डिग्री का होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है हमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, सी ई ए, है कि नहीं है। क्या फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर, सी ई, तो सी ई को रेश के ऊपर लिख लिया, गिवन क्या है ए ई। तो देखिए इसमें भी ए ई आपका बेस है, दिस वन इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया, P अपॉन बी। P अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा, एंड थीटा कितना दिया हुआ है हमें 45, ठीक है। तो सी ई अपॉन, अभी ए कितना फाइंड आउट किया था हमने 28.5। अच्छा भाई tan 45 की वैल्यू बहुत ईजी है, कितनी होती है 1, ठीक है। याद रखना है tan 45 cot 45 1। ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में tan 45 का वैल्यू, तो tan 45 तो याद रख ही सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो सी ई कितना हो गया, सी ई इक्वल्स टू 1 इंटू 28.5, 28.5 मीटर, ये हमारा सी ई हो चुका है। पर हमें सी ई फाइंड आउट नहीं करना है, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, सी डी, ठीक है। तो सी डी देखो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है सोचिए, सी डी, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सी ई निकाला है हमने कितना 28.5 और ई डी कितना है 1.5, दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा 30.0 या फिर 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई 30 मीटर। इजी था ये भी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो देखिए ये हमारा ग्राउंड हो गया, इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी। उससे एंगल ऑफ एलिवेशन पी पॉइंट से कितना आ रहा है 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्डिंग कितनी लंबी है 10 मीटर। वापस से देख लीजिए, फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप ए पॉइंट पे रहेगा और पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब ए पॉइंट पे अपन एक फ्लैग लगा दिया, ठीक है। ये कहाँ तक, सपोज करो डी पॉइंट तक लगा दिया अपन ने फ्लैग। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम अ पॉइंट पी इज 45 डिग्री। अब पी पॉइंट से जब अपन टॉप ऑफ द फ्लैग देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो वो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो दो चीज़ें निकालनी हमें, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब ए डी फाइंड आउट करना है ना, और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी मीन्स हमें पी भी फाइंड आउट करना है। देखिए इसके अंदर जब हम पी पॉइंट से ए पॉइंट पे देख रहे हैं तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, बट जब पी पॉइंट से हम डी पॉइंट पे देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखते हैं, जब आप सेकंड फ्लोर को देख रहे हैं तब हमारा एलिवेशन कम होगा, गर्दन कम ऊंची होगी, और जब आप 5th फ्लोर को देखेंगे तो हमारी नेक क्या हो जाएगी और ऊपर हो जाएगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितने ऊंचे ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं हमारा एलिवेशन और इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। √3 हमें 1.732 यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ए बी पी ट्रायंगल, कौन सा ए बी पी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास डी बी पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा ए बी पी, पी बी फाइंड आउट कर लेते हैं हम पी बी। तो पी बी अपॉन गिवन क्या है ए बी गिवन है ना,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। और इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। पी बी क्या है हमारा, बेस, और ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया, पी बी अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, कॉट थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो पी बी अपॉन 10 इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो हम √3 लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा पी बी कितना आ गया, पी बी इक्वल्स टू tan √3, और पी बी इक्वल्स टू √3 का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 1.732। तो 10 इंटू 1.732। तो पी बी कितना आ गया हमारा, पी बी इक्वल्स टू 17.32 मीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फुट ऑफ द बिल्डिंग और पी पॉइंट कितना आ गया, 17.32। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल डी बी पी, और डी पी फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी बी पी। डी बी फाइंड आउट करना है हमें, डी बी अपॉन, अभी हमने पी बी फाइंड आउट कर ही लिया है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो डी बी अपॉन पी बी कितना निकाला है अभी अपन ने, 17.32 इक्वल्स टू tan 45, और अभी बताया था tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो डी बी अपॉन 17.32 और tan 45 1। तो देखिए डी बी कितना हो गया हमारा, डी बी इक्वल्स टू 17.32 मीटर। ये कंप्लीट डी बी आ गया है, मतलब डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट का डिस्टेंस 17.32। ठीक है, हमें सिर्फ डी ए चाहिए। तो डी ए या ए डी कितना हो जाएगा, दिस कंप्लीट डी बी माइनस ए बी। तो 17.32 माइनस ए बी कितना है, 10। तो ए डी आ गया हमारा 7.32 मीटर। ए डी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना आया है, 7.32 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, A shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। सबसे पहले हम ग्राउंड के ऊपर एक टावर बनाते हैं। ठीक है, टावर बना दिया हमने, टावर को अपन बोल देते हैं ए बी। अब देखिए ए बी टावर है, उसका कुछ शेडो पड़ रहा होगा। ठीक है, तो पहले शेडो सपोज करो यहाँ पे सी पॉइंट तक पड़ रहा था। कब, जब एंगल ऑफ सन्स एल्टीट्यूड कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। फिर जब एंगल ऑफ एलिवेशन या सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया, तब जो शेडो था वो पहले वाले शेडो से 40 मीटर लंबा था। सपोज करो डी पॉइंट पे था और ये पहले वाले से 40 मीटर लॉन्गर था। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, वापस पढ़िए, द शेडो ऑफ अ टावर। सपोज करो ये ए बी टावर है और ये जो डिस्टेंस है, ग्राउंड पे ही शेडो बनता है, तो जो हमारा बी डी है वो शेडो है। ठीक है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। तो यहाँ पे आया तब 30 डिग्री और सी पॉइंट पर 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, हम ग्राउंड पे हैं, ए जो है वो टॉप ऑफ द टावर है। जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, उसके टॉप को देखने के लिए हमें हमारा जो हेड है वो ज़्यादा रेज करना पड़ता है।
ठीक है। तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जैसे कि इस वाले केस में जब आप डी पॉइंट पे थे तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, जब आप सी पॉइंट पे आए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री। विच वन इज ग्रेटर 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो ये चीज़ क्या शो करिए, आप डी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब आप बिल्डिंग से दूर आएंगे तब एलिवेशन क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसमें हाइट ऑफ टावर ए भी फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है, ये भी कर लेते हैं अपन। देखिए ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी को अपन h मान लेते हैं। लेट अस सपोज ए बी किसके बराबर है, इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है। बी सी फर्स्ट केस में शैडो था जिसे हम x मान लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन b एंड c इज x सपोज कर लिया है हमने। b पॉइंट पर राइट एंगल होगा, सी बी हमारा बेस होगा एंड ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मीन्स पी अपॉन बी, डैट इज tan थीटा। ए बी अपन ने h माना है, बी सी अपन ने x माना है, और tan कितना डिग्री है यहाँ पे, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। तो h अपॉन x इक्वल्स टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये हो गया √3। तो देखिए h जो है हमारा वो क्या हो गया √3x, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। h कितना आ रहा है √3x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अभी हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, सेम वही चीज इसके अंदर करते हैं, ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया tan थीटा, तो ए बी तो अपने h माना ही है। बी डी जो है वो क्या है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री, ठीक है। तो h अपॉन बी सी कितना है x प्लस सी डी कितना है यहाँ पे 40 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अपन h को क्या माना था √3x, तो इस h की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √3x अपॉन x प्लस 40, और उस तरफ क्या है RHS में 1/√3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन इसको, √3 का मल्टीप्लाई √3x से क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3x, एंड x प्लस 40 का मल्टीप्लाई 1 से इट विल बिकम x प्लस 40। अभी सारी x वाली टर्म इधर, 3x माइनस x कितना हो गया 40, 3x माइनस x इज 2x इक्वल्स टू 40, और x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 कितना हो गया 20। तो हमारा जो x आया है वो आया है 20, मीन्स बी सी हमारा कितना आया है 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट h। अभी फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या लिखा था हमने h इक्वल्स टू √3x, याद है ना h अपन ने क्या माना था √3x, तो h हो जाएगा हमारा √3, और अभी x कितना निकाला है इंटू 20, सो h इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 20 √3 मीटर। ये भी बहुत सिंपल था,
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 6। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अभी तक हमने एलिवेशन वाले क्वेश्चंस करे थे, अब हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए इसमें दो बिल्डिंग है, एक तो टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो पहले तो अपन दो बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो टॉल बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग कहाँ होगी, ग्राउंड पे होगी, तो एक तो अपन ग्राउंड बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो एक तो टॉल बिल्डिंग है, इस टॉल बिल्डिंग को अपन नाम दे देते हैं AB। ये टॉल है पर मल्टी स्टोरी से छोटी है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एक हमारे पास बड़ी सी CD। CD क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितनी पहले तो लंबी है 8 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर जाएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप कहाँ पे है, C पॉइंट पे है कि नहीं है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप C पॉइंट पे खड़े हैं और आप जो टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप एंड बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। मतलब आप इसके AB जो टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप एंड बॉटम पे C पॉइंट से देख रहे हैं। जब ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो C पॉइंट से A पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो पहले अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनानी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाते हैं आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो A पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, और जो B पॉइंट पे वहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, ये पूरा 45 डिग्री। ऑब्वियस बात है बॉटम पे देखने के लिए आपको ज़्यादा हेड नीचे करना पड़ेगा, तो 45 जो आपका एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट आपको करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मतलब आपको एक तो CD फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये दो बिल्डिंग्स है ना AB और CD, इनके बीच का जो डिस्टेंस है BD, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको ये E पॉइंट मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखिए ये राइट एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ये भी राइट एंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। CD क्या है, CD इज हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। AB क्या है, 8 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट है ये तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये एंगल, इसको आप P मान लो, अगर PCA अगर 30 डिग्री है तो CAE कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। सिमिलरली PCB अगर 45 डिग्री है तो CBD भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CEA। CEA तो देखिए इसके अंदर CE अपॉन AE, CE क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ठीक है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो CE अपॉन AE इक्वल्स टू, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो आपका CE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AE अपॉन
√3 और हम लिख सकते हैं कि जो AE है वो क्या है √3 CE। कोई दिक्कत है इसके अंदर? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं हम CDB। CDB तो CD अपॉन BD इक्वल्स टू अगेन P अपॉन B। तो ये हो गया आपका, इसमें थीटा 45 है, tan 45 डिग्री। तो CD अपॉन BD किसके बराबर आया, tan 45 मीन्स 1। तो CD जो है वो किसके बराबर हो गया, BD के। कोई दिक्कत है इसके अंदर? CD किसके बराबर हो चुका है, CD BD के। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अपन ने देखा था जो AE है, AE वो किसके बराबर है, √3 CE। ऑब्वियसली AE जो है वो BD के बराबर भी होगा, ठीक है। AE की जगह अपन BD भी लिख सकते हैं। BD किसके बराबर होगा, √3 CE, क्योंकि AE और BD आपस में बराबर है। यहाँ पे आ जाइए, CD जो है CD वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, CE प्लस ED इक्वल्स टू BD। AB अगर आपको 8 है गिवन, तो ED भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो CE प्लस ED कितना हो गया, 8 इक्वल्स टू BD। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नाउ जो CE है, CE AE कितना आ गया, √3 CE, BD कितना आया, √3 CE। तो इस CE प्लस 8 इक्वल्स टू BD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, √3 CE, √3 CE। तो 8 इक्वल्स टू √3 CE माइनस CE को अपन वहाँ लेके आ गए हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू CE कॉमन आ रहा है इसके अंदर, CE। तो क्या बचा, √3 माइनस 1 और CE हमारा क्या हो जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1। CE कितना हो गया, 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पड़ेगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए CE इक्वल्स टू 8 टाइम्स √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर में ये क्या है, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ A की जगह हमारे पास क्या है, √3, तो A का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1। तो CE हमारा हो गया 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2। अभी देखिए 2 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 1 + 2, 2 4 = 8। तो जो CE है वो कितना हो गया हमारे पास, 4 √3 प्लस 1। ये हमारा CE आया है। हमें CD फाइंड आउट करना है, CD, ठीक है। तो CD जो था वो क्या था, CE प्लस ED था कि नहीं था। CE अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है। CE कितना है, 4 √3 प्लस 1 और ED कितना है हमारा, 8। तो ये देखिए 4 √3, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 प्लस 8। तो ये क्या हो गया, 4 √3 प्लस 4 प्लस 8 इज 12। अभी देखिए इसमें फिर कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें अपन, तो ये क्या बचा, √3 प्लस 3। ये क्या हो गया हमारे पास, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो अपन ने निकाल लिया। दूसरी चीज़ अपने से क्या पूछी थी, BD किसके बराबर है, AE के। BD AE के बराबर है।
बताया था ना अभी आपको, बी डी और ए ही आपस में बराबर हैं। तो देखिए बी डी क्या था, √3 CE, √3 CE कितना फाइंड आउट किया था अपन ने, CE ये देखिए ये रहा CE 4 √3 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो ये क्या हो गया 4 × 3 √3 × √3 3 हो गया, +4 √3। अगेन क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 4 कॉमन आ रहा है, 3 + √3, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4 √3 + 3। तो देखिए दोनों चीज़ सेम आ रही है बिल्कुल। तो ये भी एग्जाम्पल हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, जो लास्ट एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है, ठीक है। तो अपन ए बी जो है उसको रिवर मान लेते हैं। रिवर के ऊपर ही ब्रिज है कोई पॉइंट P। तो फ्रॉम अ पॉइंट P on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the rivers are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो रिवर अगर ए बी है तो उसके अपोजिट साइड्स कौन से होंगे, ए और बी होंगे। P पॉइंट से जब हमने ए पॉइंट को देखा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। P पॉइंट से हमने जब B पॉइंट को देखा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था। तो पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। P पॉइंट से अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी अपने को। P पॉइंट से A पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। सिमिलरली P पॉइंट से B पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज जो है वो किस हाइट पर है, 3 मीटर, मीन्स PD जो है वो कितना हो गया, 3 मीटर। फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। ए बी क्या है, ए बी इज द विड्थ ऑफ रिवर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। पी डी क्या है, 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये अगर 30 डिग्री है तो पी ए डी भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। इसको अगर आपने मान लिया क्या, ई एफ मान लिया, तो ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। पैरेलल लाइंस के अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होते हैं ना, जेड बना रहा है ना यहाँ पे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया हमारा, अगर ट्रायंगल पी डी ए की बात करें तो ये हमारा बेस है, दिस वन इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली पी डी बी की बात करें तो दिस वन इज आवर बेस, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूस। तो हम पहले 2 ट्रायंगल लेंगे। जैसे पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी डी ए। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पी डी ए, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है ए डी। तो रेशियो में ऊपर ए डी, गिवन क्या है पी डी गिवन है। तो देखिए ए डी तो हमारा हो गया बेस, पी डी हो गया परपेंडिकुलर, और सबको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो देखिए ए डी अपॉन पी डी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3 मीटर, तो 3 रख देते हैं यहाँ पे। नाउ कॉट, इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री, तो ये कॉट 30 डिग्री। तो ए डी अपॉन 3। नाउ कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो रख दिया हमने। आगे चलते हैं। तो ए डी का वैल्यू कितना है आपके पास, 3√3 मीटर। ए डी आ चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल पी डी बी। सेम वही चीज़, डी बी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया, डी बी
वैल्यू पुट कर दीजिए PD का 3 cot 45 डिग्री। आगे चलते हैं, तो DB हमारा कितना हो गया, DB अपॉन 3, cot 45 1 होता है, तो DB हो गया 3 × 1 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या निकाल लिए, AD और DB। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो AB है विड्थ ऑफ द रिवर, AB किसके बराबर है, AD प्लस DB, है कि नहीं है। अभी AD कितने निकाला था अपन ने, 3√3, तो AD की जगह रख दीजिए आप 3√3, 3√3 प्लस DB कितना निकाला अभी अपन ने, 3, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, √3 प्लस 1 मीटर। क्या है ये, AB विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आई है, 3 ब्रैकेट अंडर √3 प्लस 1। तो हमारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर।